अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, परिणति के लिए कुछ परिमाण हैं तो जीव के परिणाम हैं, या जीव के परिणामों के लिए कोई परिमाण है तो वह जीव की परिणति है। जीव की स्वयं की परिणति ही बताती है कि जीव के परिणाम कैसे चल रहे हैं। और व्यक्ति के उत्थान का, व्यक्ति के नीचे जाने का मार्ग जीव अपने परिणाम और परिणति से तय करता है। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति स्तुत्य बनना चाहता है, दूसरे से अपनी स्तुति करवाना चाहता है, पर ये नहीं जान पा रहा है कि मैं पहले उस स्तुत्य के परिणामों को समझने का प्रयास करूं, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करूं, मैं भी स्तुति करके स्तोता बन जाऊं। 3 बातें समझनी होगी माणिक दादा। एक स्तुत्य, दूसरा स्तुति और तीसरा स्तोता। जो देव शास्त्र गुरु थे, जिनकी हमें स्तुति भक्ति आदि करना था, वह स्तुत्य थे, पूज्य थे, भगवान थे। और उन भगवान के गुणों की, परिणामों की, परिणति की जो प्रशंसा में शब्दों के द्वारा कर रहा था, वह क्रिया स्तुति थी और करने वाला जीव स्तोता था। जितनी भक्ति, जितनी स्तुति, जितनी वंदना हमें आज तक भीतर के परिणामों से करने की आवश्यकता थी, हमने परिणामों को बिना समझे मात्र हाथ जोड़कर परिणति से तो नमस्कार किया। मात्र शरीर से तो हमने बहुत कुछ कार्य किया, वचनों से भी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की, पर क्या मेरे वैसे निर्मल परिणाम बने? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी स्तुति नहीं चाहता? यहाँ बैठा हुआ कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूज्य बनना नहीं चाहता? चाहे लौकिकता में हो, चाहे पारलौकिकता, पारमार्थिकता में हो, प्रत्येक जीव यहाँ बैठा हुआ अपनी स्वयं की स्तुति, प्रशंसा और अपने आप को पूज्य बनाना चाहता है। कैसे बनोगे प्रदीप जी? स्तुत्य कैसे बनोगे? पूज्य कैसे बनोगे? जब तक दूसरे की पूजा, दूसरे की स्तुति करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम स्वयं में पूज्य और स्तुत्य बनने वाले नहीं। व्यक्ति दूसरे की बुराई करके, दूसरे की निंदा करके अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है, पर जीव भूल जाता है मैं भले ही एक क्षण, 1 मिनट के लिए दूसरे की बुराई, दूसरे की कमियां निकाल रहा हूं, पर तुम्हारी आज के 1 मिनट की गलती कल वही बहुत लंबी सजा में परिवर्तित हो जाए। नहीं चाहते ना मां आप लोग प्रशंसा, स्वयं की स्तुति चाहते हैं, पर दूसरे से अपनी स्वयं की स्तुति चाहते हैं। क्या उतनी हमने दूसरे की स्तुति प्रशंसा कभी की? नहीं की। सामान्य जीवों की अपने
जितने मित्र परिवार संबंधी उनकी तो छोड़ो, क्या देवशास्त्र गुरु की भी हमने सच्चे भाव सच्चे परिणामों के साथ स्तुति की? शायद नहीं की। अभी निर्णय नहीं है, हाँ ना कह नहीं पा रहे हैं, पर विश्वास मानना हमने किंचित भी नहीं की है। अगर की होती तो निर्मल पंडित जी पंचम काल में यहाँ बैठे नहीं मिलते। पंचम काल में बैठे हैं, माँ पर्याय में, स्त्री पर्याय में बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमने पिछले भवों में गड़बड़ की है। जैन धर्म जैन कुल सब कुछ मिला है। धर्म किया था, साधना की थी, भक्ति की थी, स्तुति की थी, पर साथ साथ में थोड़ी सी क्या की थी? माँ की मायाचारी की थी। उसका फल मिला। जैन कुल में जन्मे, सब कुछ संपन्नता है, पर फिर भी स्त्री पर्याय को प्राप्त करना पड़ा। सब कुछ मिला, धन संपन्नता मिल गई, जैन कुल मिल गया, नाम सम्मान सब कुछ मिल गया, पर फिर भी खोटे से खोटे हुंडा उसर्पणी पंचम काल में आना पड़ा। ये पुण्य था क्या? ये पुण्य था कि पाप था? पाप का ही उदय था, इसलिए खोटे हुंडा उसर्पणी पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। मात्र और मात्र यही कारण रहा। धर्म भक्ति स्तुति सब कुछ हमने किया, पर स्वयं के परिणामों को नहीं समझा, ना नहीं संभाल पाए। संभलते हैं क्या परिणाम? नहीं संभलते। दुकान में जाते हैं देवेंद्र भाई तो वैसे परिणाम होते हैं, यहाँ आते हैं तो ऐसे परिणाम होते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं तो उनके जैसे परिणाम होते हैं, जहाँ बैठते हैं वैसे परिणाम और वैसी मेरी परिणति होती है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं हम अपने स्वयं के परिणामों को? जब तक परिणाम नहीं संभल पा रहे हैं, कितनी ही अच्छी परिणति कर लेना, वह तुम्हारी परिणति और परिणाम में अगर अंतर है, तुम्हारे भीतर के भाव और तुम्हारे बाहर की क्रिया में अंतर है, तो वह तुम्हारा दिखावा है, वह तुम्हारी मायाचारी है। बने भवों भवों से, सदियों से, कई जन्मों से हम धर्मात्मा बनते आए हैं, पर मात्र परिणति के भेष के धर्मात्मा बने, भावों से परिणामों से हम धर्मात्मा बन ही नहीं पाए। बनते होते तो विश्वास मानना मानेगा था, इस खोटे पंचम काल में नहीं आए होते। पर इतना अवश्य है, पाप का उदय तो था, पर थोड़ी सी पुण्य की कणिका, थोड़ा सा पुण्य जरूर था कि ऐसे खोटे काल में भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने के परिणाम हो रहे हैं, सब कुछ छोड़कर। पुण्य के साथ पाप और पाप के साथ पुण्य। व्यक्ति सोचता है मैं देवशास्त्र गुरु के पास जाकर ही भक्ति करूं, स्तुति करूं, वंदना करूं। जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, यह किंचित भी जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष हो तो ही काम हो, वह भी जरूरी नहीं है। क्या विदेह क्षेत्र में पहुंचे आप लोग? क्या आप विदेह क्षेत्र में पहुंचे हो इस पर्याय में? इस पर्याय की पूछ रहा हूं। नहीं पहुंचे, पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। पर क्या उन विदेह क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकरों को कभी अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया क्या? चढ़ाया। इतना ही नहीं, मात्र विदेह में तो फिर भी मौजूद है भूत और भविष्य। भूत 24 और भविष्य के 24 को अर्घ्य चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? सामने तो है नहीं ना। मैं सामने जो होता हूँ उसको ही मानता हूँ, जो आंखों से दिखता है उसे ही मानता हूँ, प्रत्यक्ष को ही मानता है, एकांत को ही मानता है, वह बेचारा मिथ्या दृष्टि जीव होता है। परोक्ष भी प्रमाण हमारे आगम में बताए गए हैं। प्रत्यक्ष होना ही
स्तुति करने के लिए या परिणाम सुधारने के लिए जरूरी नहीं है। क्यों चढ़ाया? भूत और भविष्य के तीर्थंकरों को मां अर्घ्य मौजूद थे क्या? कहीं भी मौजूद थे क्या? अभी तीर्थंकर पर्याय प्रकट नहीं हुई थी भविष्य के तीर्थंकर की। और जो भूत के थे वे तो भूत बन के सिद्ध बन गए थे, पर उन सिद्धों को अर्घ्य नहीं चढ़ाया। आपने भूत भविष्य तीर्थमान को अर्घ्य, तीर्थंकर को अर्घ्य चढ़ाया। क्यों? प्रत्यक्षता से ही काम नहीं होता। भगवान बनना है, स्तुत्य बनना है, पूज्य बनना है, तो सबके लिए सबसे जरूरी कोई कारण है तो स्वयं के परिणामों की विशुद्धि जरूरी है, सामने के निमित्त हो या ना हो। दोष देते आए, आज तक हम दोष देते आए निमित्तों को, वो सामने है ना, इसलिए मुझे कषाय आती है। वो जब भी ऐसा बोलते हैं मैं फिर सहन नहीं करता भाई। वो तो निमित्त था, पर वस्तु थी, तेरे परिणाम, तेरी परिणति तेरे स्वाधीन थी। तूने अपनी परिणति परिणाम क्यों नहीं संभाले? निमित्तों को दोष कब तक देते रहोगे? कब तक निमित्तों को दोष देते रहेंगे? दोष भी निमित्तों को दिया और अच्छाई लेने के समय किसको ली? ऐसा नहीं होता ना माँ? अच्छा काम किया तो किसने किया? हमने किया। और काम बिगड़ा वो तो देवेंद्र भैया थे ना, वो संचालक कर रहे थे, नहीं तो मैं तो अच्छा ही करता। बता रहा हूँ, ये जीव की परिणति हो चुकी है। अच्छा किया तो मैंने किया और काम बिगड़ा तो पड़ोसी ने बिगाड़ दिया। जब भी दोषों का आरोपण किया हमने, दूसरों के परिणाम परिणति पर दोषों का आरोपण किया, दूसरे को निमित्त को कह दिया तेरे कारण काम बिगड़ा, और किसी ने प्रशंसा की, वो तो मैं था इसलिए हो गया, नहीं तो कौन क्या करता। ऐसा नहीं कहते ना। कैसी जीव की परिणति और कैसे जीव के परिणाम हो चुके हैं। तुम्हारी बाहर की परिणति ही तुम्हारे भीतर के परिणामों के लिए परिमाण है, मापदंड है। परिणाम चल रहे थे भीतर, पर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी परिणति ही बता देती है कि तुम भीतर आनंदित हो या किसी कषाय से ग्रस्त हो। कि हमने आज तक ढोंग की भक्ति, ढोंग की पूजा, ढोंग का धर्मात्मा हम अनादि से बनते आए हैं, पर धर्मात्मा बनने का ढंग आज तक प्रदीप जी समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ में। क्यों करना है भगवान की भक्ति? भगवान को जरूरत थी। उनकी प्रशंसा करने से भगवान खुश होने वाले थे, उठा के हाथ आशीर्वाद देने वाले थे। क्यों करना थी स्तुति? स्तुति करने के पीछे भी कुछ कारण था, भक्ति करने के पीछे, पूजा करने के पीछे भी कुछ कारण था। मात्र पूजा करके पूजा करने के लिए पूजा नहीं की थी। मात्र भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं की थी। हम पूजा करके पूज्य बनना चाहते थे, भक्ति करते भक्त बन के भगवान बनना चाहते थे, इसलिए भगवान की पूजा, भक्ति और स्तुति की थी। पर भूल गए। हम इतने ज्यादा साधनों में उलझ चुके हैं कि साध्य पर हमारी दृष्टि आज तक नहीं पहुंची। ये सब कुछ साधन थे भगवान की स्तुति, चाहे शब्दों में हो, परिणति में हो, चाहे भक्ति हो, पूजा हो, आराधना हो, ये सब कुछ मात्र साधन था। साधन के साथ द्वारा साध्य कुछ था तो भीतर के विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि थी। कौन बनाने वाला था? भगवान। भगवान बनने की कला समझ रहे थे। कोई भगवान आके मुझे भगवान बनाएगा क्या? देव शास्त्र गुरु के आशीर्वाद से मैं भगवान बनूंगा? नहीं, ये उपचार कथन होता है राजू भाई। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो गया और हो रहा है, ये मात्र उपचार कथन है, पर वास्तविकता वैसी नहीं है।
जीव का स्वयं का पुण्य, जीव का स्वयं का उपादान नहीं है तो आशीर्वाद क्या सबको नहीं मिलता? क्या सबको आशीर्वाद नहीं मिलता? आशीर्वाद तो सबको एक समान ही मिलता है, पर जिसका पुण्य होता है उसके लिए वो फलित होता है, जिसके विशुद्ध परिणाम होते उसके लिए फलित होता है, हर किसी के लिए फलित नहीं होता। कोई कम ज्यादा किया था क्या? आशीर्वाद देने में गुरु ने कभी कंजूसी की थी? नहीं की थी, नहीं थी। वे तो अर्घावतरण, अर्घ चढ़ाने वाले को भी, प्रहार करने वालों पर भी दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं, पर फलीभूत उसी को होता है जिसके भीतर प्रचंड श्रद्धा बैठी होती है। कमी साधनों की नहीं है, कमी साधनों की नहीं है, कमी अगर किसी बात की है तो माँ हमारे भीतर की श्रद्धा और विश्वास की कमी है। कितनी डगमग श्रद्धा है, कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा है। कभी इधर भग जाते हैं, कभी हमारी श्रद्धा उधर चली जाती है। पता नहीं उस श्रद्धा को बनाने के लिए कितना प्रयास, कितना परिणाम हमें संभालना होगा। कुछ करो नहीं करो माँ, कुछ करो नहीं करो, भगवान बनना है क्या? भगवान बनना है क्या? इस पर्याय में नहीं बन सकते, पर इस पर्याय में अभ्यास नहीं करेंगे तो अगली पर्यायों में भी बन नहीं सकते। बनना है अगर परमात्मा, बाकी कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर भीतर वह श्रद्धा की लौ हमेशा जला के रखना। जिसके पास श्रद्धा है वह नमोकार मंत्र से अपना पूरा काम ठीक कर लेता है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो कहता है मंत्रों से, कागजों से, शब्दों से क्या होता है। बहुत कुछ हुआ जाता है। एक पाषाण परमात्मा बन सकता है। किससे? मात्र शब्दों से, मंत्रों से, अक्षरों से पाषाण भगवान बन जाता है। तो क्या इंसान भगवान मंत्रों से, संस्कारों से नहीं बन सकता? बन सकता।